आपको कौन सा ओहदा मिलेगा? हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई, इलेक्शंस का साल है, इलेक्शंस होंगे। मिलेगा, नहीं मिलेगा? जब इलेक्शंस हो जाने के हाँ, बाद उसके बाद की बात कर रहे हैं। ये मेरे से ना पूछें, हम पार्टी के लोग हैं। पार्टी ने माशाल्लाह सिंध का सदर बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं मिनिस्टर भी रहा, मैं गवर्नर भी रहा, बहुत सारे मैं ओहदों पे स्पीकर रहे। भी रहा, ये सब कुछ रहा। बिल्कुल। और ये कहना कि क्या मिलेगा, हम इस कंडीशन के साथ नहीं होते पार्टी में कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनकंडीशनल होते हैं। जो पार्टी का फैसला होता है उस फैसले करते वक्त अपनी आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है बंदा, अपनी राय दे सकता है, राय दे सकता है। लेकिन जब फैसला हो जाता है, मुझे टिकट ना भी मिले तो मैं मान लूंगा। और ये जो मोहब्बत का सिलसिला है पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना है। हमेशा से। क्यों पीपल्स पार्टी ही क्यों? इसी जमात को आपने क्यों चुना? मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की जब ज़ियाउलक था। जी हाँ। आप क्या चाहती हैं मैं ज़ियाउलक को जाता? नहीं जा सकता था। मैं अगर डेमोक्रेट हूं तो मैं एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ क्यों होऊंगा? और पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट में उसका किरदार रहा, एमआरडी का किरदार रहा, सब कुछ रहा। और उसकी जो मुसीबतें जो उन्होंने झेली हैं, उन्होंने अपना कद बनाया है, उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है, उसको अप्रिशिएट करना है। बेनजीर ने कम तकालीफ देखी, तो मैं क्यों ना उनको अप्रिशिएट करूं? हम थे सारे एमआरडी में, मैं किसी और पार्टी में था, ठीक है। उस पार्टी ने एमआरडी को छोड़ने का ऐलान किया। मैंने कहा भाई हम जेलों में गए हैं, हमने कोड़े खाए, हमने तकालीफ बर्दाश्त की, अभी जब मंजिल करीब आने की कोशिश हो रही है तो तुम छोड़ रहे हो उसको, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों? मैंने छोड़ दी और आगे पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। और जब से अब तक ये सफर? ये 1988-87 से। और ये सफर जारी है? सफर जारी है। मेरा और आपका सफर खत्म हो रहा है यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। और आपने ईद पे मौका निकाला, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपके आने की तकलीफ। बहुत शुक्रिया। और आपको भी यकीन बहुत मजा आया होगा। खाइए एतदाल के साथ। मैं चाहती हूँ आप ये मैसेज जी दें। हाँ, जी भर के खाओ। जी भर के खाओ कि अल्लाह की देन है। लोगों का आपस में भाईचारा बढ़ता है। एक दूसरे को जब बांट के खाते हैं तो यही है जो पहले कहा गया है कि अपने आप खाने से पहले देखो कि हमसाये ने खाया कि नहीं खाया। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है इस ईद उल अज़हा का। और जो खुड़ो साहब ने बात की उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बस आपसे इजाज़त भी चाहूँगी कि जब आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी का असल मकसद, उसकी रूह को समझिए और अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।